पिछले महीने तक शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्या हो जाएगा। अमेरिकी इलेक्शन के लिए फेवरेट कौन था? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब जो बाइडेन की जगह कमला हारिस को उम्मीदवार मुंतखब किया गया और ट्रंप के सामने कमला हारिस को लाकर खड़ा किया गया, तो फिर मामला कुछ ज़रा चेंज हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके ऊपर फिर कातिलाना हमला हुआ। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हो रहे हैं इस वक्त अमेरिकी इलेक्शन में, और जब ये कातिलाना हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप पर, तो उनकी मकबूलियत में दिन दुगना और रात चौगुना इजाफा हुआ। लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ कैसे? ये मुमकिन हुआ डेमोक्रेट्स के एक मूव से, और एक ऐसा मूव जो कि उन्होंने किया, एक सही मूव, हवाएं रिपब्लिकन्स के बजाय डेमोक्रेट्स पर मेहरबान हो गई। और वही इलेक्शन जो कि पोल्स जो कि पिछले माह तक ट्रंप की जीत की नवीद सुना रहे थे, वही पोल्स अब ये बता रहे हैं कि भले ही एरिज़ोना में और जॉर्जिया में अब भी ट्रंप की मकबूलियत जो है वो बरकरार है, लेकिन अहम तरीन रियासतें जो कि मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है और विस्कॉन्सिन है, वहाँ पर कमला हारिस ट्रंप पर बरतरी की पोजीशन में आ गई हैं। और जिन लोगों के जहन में ये सब सुनकर सवाल उठ रहा है कि आखिर यही रियासतें अहम क्यों हैं, तो इन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि अमेरिका में बेसिकली 2 पार्टी सिस्टम है। रिपब्लिकन्स के जो उम्मीदवार हैं वो ट्रंप हैं और डेमोक्रेट्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार हैं कमला हारिस। अब ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो आवाम को राग़िब कर रहे हैं वोट देने के लिए। अक्सरियती वोट इन होता है, वहीं मुख्तलिफ रियासतों को हासिल जो इलेक्ट्रल वोट्स हैं वो भी किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए लाजमी होते हैं। अब मिशिगन का जो इलेक्ट्रल कॉलेज है वो वोट्स हैं 15, पेंसिल्वेनिया के 19 हैं, विस्कॉन्सिन के 10 वोट्स हैं। यानी कि अगर कोई उम्मीदवार इन 3 रियासतों में कामयाब हो जाता है तो फिर सदर बनने के लिए जो दरकार 270 इलेक्ट्रल वोट्स हैं उसमें से 44 वोट्स इन्हीं 3 रियासतों में से वो हासिल कर सकता है। और 2016 के जो अमरीकी आम इंतखाबात थे उसमें भी इन्हीं 3 रियासतों ने ट्रंप की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, और इस वक्त यहाँ पर कमला हारिस का पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? अचानक ट्रंप की मकबूलियत में कैसे कमी आने लगी? उसकी वजह है कमला हारिस का जोश। उसने नौजवानों को तेज़ी से अपनी जानिब मबजूल कर लिया है। जो बाइडेन के मुकाबले में वो कम उम्र हैं, पुरजोश हैं, और नौजवान जो हैं वो ट्रंप के मुकाबले में उन्हें बेहतर ऑप्शन समझते हैं। लेकिन माशी पॉलिसीज़ के एतबार से अब भी ट्रंप का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि डेमोक्रेट्स अब भी अमेरिकी मईशत से मुताल्लिक कोई भी पॉलिसी सामने नहीं लेकर आ सके। और ऐसे में ट्रंप का जो तजर्बा है और कमला हारिस का जोश, इनके दरमियान है मुकाबला। अब देखना यह है कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में तजर्बा कामयाबी हासिल करता है या फिर जोश जीत पाता है। तजर्बे और जोश का ये मुकाबला है। नतीजा जो है वो अब 3 माह बाकी हैं उसके अंदर। अब एक शख्स के बारे में आपको बताते हैं, उसका नाम है जे.डी. वेंस। जे.डी. वेंस जो है वो ट्रंप का सदारती उम्मीदवार है, और ये जो जे.डी. वेंस है ये माजी में डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद करता रहा है। यहाँ तक कि 2016 के जो इंतखाबात थे उससे पहले सेनेटर वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को अहमक कहा, काबिल मुजम्मत शख्स कहा, और उनका जो मवाजना किया था वो हिटलर से किया था। तो अब ये शख्स उसी का नायब सदारती उम्मीदवार बन गया है। ये देखें कितना इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और ये जो जे.डी. वेंस है ये नेवर ट्रंप, इसकी एक कैंपेन थी कि ट्रंप को कभी नहीं आना चाहिए। आज वो कहेगा कि जी ट्रंप को सदर बनाओ, ट्रंप जो है वो सबसे बेहतरीन इंसान है। और उसके बाद जब ये शख्स जो है अपना रवैया अब तब्दील कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे मौक़ों पर भी उसने हिमायत की कि जब बहुत से अहम रिपब्लिकन रहनुमा उनका साथ छोड़ गए थे। लेकिन ये सोच की तब्दीली कैसे मुमकिन हुई? वो शायद इसलिए कि सियासत में अगर आपने पैंतरे न बदले तो फिर सियासत तो सियासत ना हुई, और जब एक दूसरे से आपके मफाद जुड़ जाते हों तो फिर हम सब हाथ मिला लेते हैं। शेर व शकर होने में कहाँ देर लगती है। तो ट्रंप का जो स्लोगन था वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये दोनों जो हैं ये मिल गए हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप ने उन्हें किस लिए चुना है? क्योंकि उनका ताल्लुक पांसा पलटने वाली रियासत ओहायो से है। और इससे बढ़कर बात यह है कि अमेरिका का जो सफ़ेद फार्म जो मेहनतकश तबका है उसमें ये बड़े मकबूल हैं। जे.डी. वेंस जो है उनके सियासी सफ़र पर अगर हम नज़र डालें, बहुत कम अरसे में वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है। ये शख्स ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, राइटर है, और ओहायो से
امریکی سینیٹر کے طور پر یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. 2022 میں ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹم رائن کو اس نے شکست دی تھی اور سینٹ کے لیے منتخب ہوا تھا. تو یہ تو تھا جی جو شخص ہے ٹرمپ کا وی پی، ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ. 2020 میں اس پر ایک فلم بھی بنی تھی اور بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ سیاست میں تجربہ ہے اور ٹرمپ سے تنقید کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس نے اب ٹرمپ سے ہاتھ ملا لیا ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں جی ایک اور ایسی شخصیت کی جو کہ بڑی اہم شخصیت ہے جے ڈی وینس کے بعد جو دوسری شخصیت ہے وہ ہے جی کملا ہیرس کے وی پی. کملا ہیرس کے وی پی کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ چہرہ آپ کے سامنے ہے جی، اس کا نام ہے ٹم والز. ٹم والز جو ہے یہ کملا ہیرس کی طرف سے شخص سلیکٹ ہوا ہے اور ٹم والز کو کملا ہیرس نے اپنا وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نومینیٹ کیا ہے کملا ہیرس نے. اور یہ ہے جی منیسوٹا کا گورنر ہے اور ٹم والز صدارتی انتخاب میں بطور امیدوار ان کو اب چن لیا گیا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے اس سے قبل ریپبلکنز کا بڑا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا یہ علاقہ اور اس شخص نے مسلسل 6 بار اس حلقے کی کانگریس میں نمائندگی بھی کی ہے، جس کے بعد انہوں نے ون منیسوٹا کے نعرے کی بنیاد پر 2018 میں ریاست کے گورنر کا الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے اس انتخاب میں اپنے ریپبلکن حریف پر 11 پوائنٹ سے فتح حاصل کی تھی اور ان کی گورنرشپ کے دوسرے ہی سال امریکی جو تھے ان کو کووڈ کی وبا کا سامنا کرنا پڑا، جس کے دوران والز نے خود کو حاصل جو ایمرجنسی اختیارات تھے ان کا استعمال کیا. ریاست میں اس نے لگایا لاک ڈاؤن، اسکولوں اور کاروبار کی بندش جیسے اقدامات کیے اور اس پر ریپبلکنز کی کڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. ٹم والز نے 2022 میں مسلسل دوسری مدت کے لیے نہ صرف منیسوٹا کے گورنر کا انتخاب جیتا بلکہ ریاست کے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں بھی ڈیموکریٹس کو فیصلہ کن اکثریت حاصل ہوئی تھی اور کئی حلقوں نے یہ کامیابی ٹم والز کی پہلی گورنرشپ میں کیے گئے اقدامات کے سر باندھی تھی. اور اس کی جو انتخابی کامیابی کے بعد ٹم والز اور ریاست کے دیگر ڈیموکریٹ رہنماؤں نے خواتین کو ابارشن کا حق دینے اور ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے تحفظ جیسے معاملات پر قانون سازی کی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ابارشن ہونی چاہیے، بچے کی پیدائش سے پہلے آپ اسے کسی وقت بھی ابارٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو LGBTQ والے معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑی چھوٹ دی ہے، اس کے حوالے سے بھی قانون سازی کی ہے. پھر ٹم والز کے انتخاب سے جو کملا ہیرس ہے اس کو مڈ ویسٹ ریاستوں میں سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اس خطے کی جو بعض ریاستیں ہیں ان کو ڈیموکریٹس کے مضبوط حلقہ سمجھا جاتا ہے. لیکن 2016 میں مشیگن میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی نے ان کے صدر کے انتخاب میں اہم کردار ادا کیا تھا اور 2020 میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نے ان دونوں ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو دو لوگ جو ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس وہ کیسے اپنے وی پیز کی مدد سے اس الیکشن کو لڑتے ہیں اور اس الیکشن میں کون فاتح ہوتا ہے.